हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। दिल्ली का इलेक्शन आपने देखा और सारे हिंदुस्तान की नज़रें दिल्ली के इलेक्शन पर थी और बड़े बड़े बुलंद वादे दावे सभी किए गए थे। और लेकिन मैं दिल्ली के इलेक्शन के नताइज पर, रिज़ल्ट पर सारे हिंदुस्तान की आवाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। सारा हिंदुस्तान ये देख चुका कि दिल्ली का रिज़ल्ट क्या है और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह और भाजपा के 200 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और कई यूनियन मिनिस्टर्स और यहाँ तक के हिंदुस्तान की रियासतों के 6 चीफ मिनिस्टर्स ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया और 200 बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने वहीं बिस्तर लगा दिया था और हज़ारों करोड़ रुपया भाजपा ने खर्च किया दिल्ली के इलेक्शन को हासिल करने के लिए। लेकिन अमित शाह ने कहा था कि ऐ दिल्ली वालों, तुम इतनी ज़ोर से बटन दबाना कि शाहीन बाग के ख़वातीन को उसका करंट लगे। आज अमित शाह तुमने देख लिया, रिज़ल्ट को देख लिया कि 70 असेंबली सीटों में तुम भाजपा की, सारे हिंदुस्तान की हुकूमत की जमात बीजेपी ने सिर्फ 7 सीट हासिल कर सकी और 63 पे जो है केजरीवाल ने कामयाबी हासिल की। ये केजरीवाल की कामयाबी नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म की कामयाबी है। दिल्ली के इलेक्शन की कामयाबी हिंदुस्तान के संविधान की कामयाबी है। दिल्ली के इलेक्शन की कामयाबी शाहीन बाग की कामयाबी है। दिल्ली के इलेक्शन की कामयाबी हिंदुस्तान की कौमी एकजहती की कामयाबी है। और मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूँ कि तू इधर उधर की बात ना कर। अमित शाह, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मेरा रहज़नों से कोई गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अमित शाह, तुमने इतनी ज़ोर से बटन दबाने को कहा था कि शाहीन बाग की लाखों ख़वातीन को उसका करंट लग जाए, लेकिन दिल्ली की आवाम ने ऐसा बटन दबाया कि भाजपा को कि सुनामी जो है में ढकेल दिया गया और भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो है बह गए हिंदुस्तान के सेक्युलर पॉलिसी पर। मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूँ कि तुमने इतना चैलेंज किया और तुमने जो है 200 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वहाँ पे डंप कर दिया था। आज अगर तुम्हें ज़री भी शर्म है तो फौरी वज़ीर दाखिला यानी होम मिनिस्टर से इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के इलेक्शन के इंचार्ज तुम थे और अमित शाह, तुमने हिंदुस्तान की आवाम में जहर घोल रहे थे, हिंदुस्तान की आवाम को चुनौती दे रहे थे, हिंदुस्तान की आवाम को जो है NPR, NRC, CAA का कानून लाकर ये जुल्म और बर्बरियत का नंगा नाच खेल रहे थे। तो मैं ये कहूँगा कि अमित शाह कि अभी ये दिल्ली का इलेक्शन वार्म अप है। दिल्ली का इलेक्शन सिर्फ वार्म अप है।
बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अभी तो पूरा खेल बाकी है, अभी तो ये कास्टिंग चल रही है, वार्म अप चल रहा है। अब जब हम बटन दबाएंगे तो सारा हिंदुस्तान जो है बीजेपी के खिलाफ जब बटन दबाएगा, ना बीजेपी की सरकार रहेगी, ना तुम बाकी रहोगे, ना तुम्हारा इख्तिदार बाकी रहेगा, ना वज़ीर आज़म बाकी रहेंगे। और मैं अमित शाह से ये कहूँगा, क्या तुमने हमारी तारीख़ जोग्राफिया से वाकिफ़ नहीं है? 1919 में जलियांवाला बाग की तारीख़ उठाकर पढ़ो। जो है अमित शाह, जलियांवाला बाग की तारीख़ जब देखोगे तो एक ही मुकाम पर 73 पठानों को पुलिस ने गोली मारकर शहीद कर दिया। गोलियों की अंधाधुंध फायरिंग ने एक मुकाम पर 73 पठानों को शहीद कर दिया। और जब पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टरों ने कहा कि किसी ने भी पीठ पर गोली नहीं खाई, सारे पठान जो जलियांवाला बाग में सीने पर गोली खाई। अरे हम वो कौम है, अगर हिंदुस्तान की हुकूमत अगर हम पर जुल्म और सितम करेगी तो हम भागने और डरने वाले नहीं हैं, हम मुल्क को छोड़ने वाले नहीं हैं। अरे हम इस मुल्क में जो है बाई चॉइस रहे हुए हैं, बाई चांस नहीं रहे। अमित शाह, हमने बाई चॉइस इस मुल्क में रहा है, और जो बाई चांस थे वो तो जिन्ना के पीछे चले गए और पाकिस्तान चले गए। जो जाने वाले मुसलमान थे वो इस मुल्क के गद्दार थे जो पाकिस्तान चले गए, और जिन्होंने जिन्ना को कायद माना था वो गद्दार थे। लेकिन हमने महात्मा गांधी जी को कायद माना, हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू को कायद माना, हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कायद माना, हमने सरदार पटेल को कायद माना, हमने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कायद माना, हमने शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को अपना कायद माना, हमने शहीद भगत सिंह को अपना कायद माना, हमने मौलाना अशफाकुल्लाह को कायद माना। इसलिए हम इस मुल्क में है, हम अपने चॉइस से इस मुल्क में है। ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क मेरा था, मेरा है और मेरा रहेगा। अरे तुम NPR लाकर, NRC लाकर, CAA शहरियत तरमीमी क़ानून लाकर हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों को, सिखों को, क्रिश्चियन भाइयों को, हिंदू भाइयों को, दलित भाइयों को निकालना चाहते हो। आज बीजेपी अपने नोश्ते दीवार पढ़ ले। दिल्ली का इलेक्शन तुम्हारे लिए चुनौती भी है, दिल्ली का इलेक्शन तुम्हारे लिए वार्निंग भी है, दिल्ली का इलेक्शन तुम्हारे लिए वार्म अप भी है। अब पूरी फिल्म शुरू होने वाली है और 2 माह के बाद बिहार का इलेक्शन है। मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर, एज ए पामिस्ट, मैं आज ये कहूँगा अमित शाह से और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म से, बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी का यही हाल होगा जैसा कि दिल्ली में हुआ। और सारे हिंदुस्तान में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब दुनिया की कोई ताकत बीजेपी को नहीं बचाएगी और बीजेपी ख़त्म हो जाएगी, इक़्तिदार ख़त्म होगा
और जो आरएसएस का नाटक है बीजेपी के हाथ में रिमोट कंट्रोल से, वो भी ख़त्म होगा। अरे भाई, ये हिंदुस्तान महात्मा गांधी जी का देश है, हिंदुस्तान नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देश है, हिंदुस्तान हज़रत टीपू सुल्तान शहीद का देश है, हिंदुस्तान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का देश है, हिंदुस्तान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का देश है, हिंदुस्तान कलवा कुंडला चंद्रशेखर राव साहब का देश है। दुनिया की कोई ताकत जो है हमको इस मुल्क से नहीं निकाल सकती। अब रही बात जो है अमित शाह, तुम अभी भी होश में आ जाओ, और मैं वज़ीर आज़म हिंदुस्तान से कहूँगा कि अभी भी वक्त है कि होश में आ जाओ और शहरियत तरमीमी क़ानून जो लागू किया गया है उसको वापस लो, और ये ऐलान करो पार्लियामेंट में कि एनपीआर हिंदुस्तान में नहीं आएगा, एनआरसी हिंदुस्तान में नहीं आएगा, और CAA का क़ानून भी हिंदुस्तान में नहीं आएगा। आज फिर से एक वक्त अल्लाह ने तुम्हें दिया है, दिल्ली के इलेक्शन के बाद तुम्हें होश में आ जाना चाहिए। मैं फिर एक मर्तबा ये कहूँगा कि अमित शाह, तो इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा दिल्ली में। तेरी रहबरी का सवाल है। आज बीजेपी उल्टी गिनती चल रही है, बीजेपी खात्मे के तरफ बढ़ रही है, और मैं ये कहूँगा कि आपका बीजेपी हुकूमत का एक मिनिस्टर जो है अनुराग ठाकुर, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस है यूनियन का, वो कहता है कि गोली मारो गद्दारों को, इन सालों को। अरे भाई, मैं अमित शाह से और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुतालबा करता हूँ कि अनुराग शर्मा जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस है, उस पर ताज़ीरात हिंद 302 के तहत, यानी इंडियन पैनल कोड 302 के तहत मर्डर का केस बुक किया जाए, अनुराग शर्मा को गिरफ्तार किया जाए, और वज़ीर आज़म को चाहिए कि उन्हें कैबिनेट से सस्पेंड किया जाए। अनुराग शर्मा एक सेक्युलर हिंदुस्तान में ये कहता है कि गोली मारो देश के गद्दारों को, इन सालों को। अरे अनुराग शर्मा, अरे तू गोली मारना चाहता है मुसलमानों को, हिंदुस्तान का मुसलमान अपने सीनों को पेश करेगा, लेकिन तेरे लिए नहीं बल्कि इस देश के लिए, इस देश की रक्षा के लिए, इस देश के संविधान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस देश के जो है कौमी यकजहती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने सीनों को पेश करेगा। क्या जलियांवाला बाग की तारीख अनुराग शर्मा जो है अनुराग ठाकुर वाकिफ नहीं है? अगर नहीं है तो तू पढ़ ले। गोलियां मारने की बात देश का गद्दार कहता है इन सालों को। अरे साले, तेरे को मैं कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि मैं गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूँ कि फौरी अनुराग ठाकुर को कैबिनेट से सस्पेंड किया जाए और IPC 302 के तहत मर्डर का केस बुक किया जाए। अगर हिंदुस्तान की पुलिस अनुराग ठाकुर के ताल्लुक से नरम गोशा रखती है तो हैदराबाद में हम जो है मर्डर का केस बुक कराएंगे और अनुराग शर्मा को
कैबिनेट से निकाले तक चैन से सुकून से नहीं रहेंगे। अब रही बात शाहीन बाग की, आज 58 डेज हो चुके हैं। शाहीन बाग की खवातीन ने जो एहतजाज दर्ज कराया है, सारी दुनिया में दिल्ली का शाहीन बाग जो है आज अवाम के सामने है। लाखों खवातीन जो एहतजाज कर रही हैं। मरकज़ी हुकूमत को चाहिए, मैं हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म से और हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला से, अमित शाह से कहूँगा कि जाओ और शाहीन बाग को जाकर खवातीन से माफ़ी मांगो और ये क़ानून जो CAA का है, NPR का है, NRC का है, वापस लेने का ऐलान करो और शाहीन बाग के एहतजाज को ख़त्म कराएं। अगर हिंदुस्तान की हुकूमत अगर 1% भी अपनी बका चाहती है, अपनी पॉलिटिकल जमात को बचाना चाहती है, आज भी वक्त है शाहीन बाग के खवातीन पर जाकर माफ़ी मांगे। खवातीन से जो है 2 महीने की उनकी मेहनतें, उनकी जुरातमंदी को मैं हैदराबाद से फिर एक मर्तबा सलाम पेश करता हूँ। शाहीन बाग वालों, तुमने तारीख बनाई है। शाहीन बाग वालों, तुमने हिंदुस्तान की तारीख में शाहीन बाग को दर्ज कराया है और ज़रूरत इस बात की है अमित शाह अपनी हठधर्मी को ख़त्म करें और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपनी हठधर्मी को ख़त्म करें और आज होश में आ जाएं। और आज दिल्ली के इलेक्शन के बाद तुमको चाहिए कि शाहीन बाग पहुँचें और एहतजाज ख़त्म करें और जो पार्लियामेंट में तुमने बिल को पेश किया है उस कानून को वापस ले। यही हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुतालबा है। याद रखो, अगर तुम 1 साल तक भी ये NPR, NRC या CAA वापस नहीं लोगे तो हिंदुस्तान के करोड़ों अवाम सड़कों पर निकले हैं। ये एहतजाज जारी रहेगा, आखिरी दम तक जारी रहेगा। हम मरे तक एहतजाज करते रहेंगे, अपनी शहादतों को पेश करेंगे, लेकिन आपसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम भी हिंदुस्तानी हैं और हमने भी इस मुल्क को जो है बहुत कुछ किया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। अमित शाह, तेरे बाप का हिंदुस्तान नहीं है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। मैं आखिर में कहूँगा, न समझोगे मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, न समझोगे मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। आज ज़रूरत इस बात की है NPR वापस लिया जाए, NRC वापस लिया जाए और CAA के क़ानून को वापस लिया जाए। यही मुतालबा हिंदुस्तानी अवाम का है। जय हिंद, जय तेलंगाना।